दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी कहते हैं, साथ ही में हम इसको बैंकर्स बैंक भी कहते हैं। इसका एक्ट 1934 में पास हुआ था। इंडिया में ये इस्टेब्लिश 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। नेशनलाइज 1 जनवरी 1949 को हुआ था। रिकमेंडेशन किसकी वजह से आरबीआई बना है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। HY कमेटी या फिर कमीशन के वजह से आरबीआई हमारे इंडिया में बना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हिल्टन यंग कमीशन की वजह से बना है। फंक्शन क्या है आरबीआई का, क्योंकि ऑप्शंस कभी कभी आ जाते हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ आरबीआई, तो फंक्शन हमें पता होना चाहिए, जो कि है मॉनेटरी अथॉरिटी। मॉनेटरी अथॉरिटी इसका बेसिक फंक्शन है। इसके बाद है आपका रेगुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम को रेगुलेट करना इसका फंक्शन है। इसके बाद जो दूसरा फंक्शन है वो है कंट्रोल ओवर द फॉरेन एक्सचेंज। कंट्रोल ओवर द फॉरेन एक्सचेंज, क्या एक्सचेंज हो रहा है, क्या ट्रांजेक्शन हो रहा है, उसका कंट्रोल आरबीआई करता है। और सीआई, करेंसी को इशू करता है आरबीआई। और भी कुछ फंक्शंस हैं, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन जो मुझे आपको बताना था। ये जो वीडियो है ये है आपके लिए क्विक रिवीजन। किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को आप कमेंट कर देंगे तो हम उस नेक्स्ट टॉपिक को लेके कमेंट सेक्शन में उस पर एक पर्टिकुलर वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे, जिससे आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसके आरबीआई के और भी एस्पेक्ट्स को, जो कि क्वेश्चंस में बहुत बारी पूछे जाते हैं। देख लेते हैं, आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, इससे आपका एक क्विक रिवीजन हो सकता है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी टॉपिक से ही हर बारी रिपीट होते हैं। अगर आपको इन सब के बारे में सारी चीज़ें पता होंगी तो वेल एंड गुड है, आपका एक रिवीजन हो गया। और नहीं पता होगी तो आप नोट डाउन ज़रूर करिएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। रूबी नोट्स और कॉइन्स आरबीआई इशू नहीं करता है, वो फाइनेंस मिनिस्टर इशू करता है, सैंपल करता है, मिंट करता है। करेक्ट वर्ड है कॉइन को मिंट करना, ठीक है। फर्स्ट गवर्नर कौन था? इंग्लिश मैन की ओर से अगर क्वेश्चन आता है इंग्लिश मैन तो आप उसको टिक कर दोगे ओ स्मिथ, फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई। और इंडियन ओरिजिन के हिसाब से पूछेगा तो आप CD देशमुख, ठीक है। ये है हमारे फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई, इंडियन ओरिजिन। प्रेजेंट गवर्नर जो है वो है S दास। और डिप्टी गवर्नर जो है हमारे वो है T रवि शंकर, ठीक है। ये अभी हाल ही में डिप्टी गवर्नर अपॉइंट हुए हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में, ठीक है। अब इसके बाद हमें एस्पेक्ट देखना होगा आपका डिफरेंट रेपो रेट हो, SLR हो गया फिर या फिर PRR हो गया। ये सारे रेट्स हैं जो आरबीआई दूसरे बैंक को प्रोवाइड करता है। तो वो कौन कौन से रेट्स हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता है। सो प्रेजेंटली जो हमारे परसेंटेज चल रहे हैं, रिजर्व रेशियो जो चल रहा है आरबीआई की तरफ से डिफरेंट बैंक के लिए या फिर इंडियन इकोनॉमी को बैलेंस करने के लिए, वो कौन कौन से हैं? रिजर्व रेपो रेट, फिर आपका बैंक रेट, CRR इज रिजर्व रेशियो, ठीक है। इसके बाद है आपका स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। यहाँ पे आपको परसेंटेज आपको पता नहीं होगा तो यहाँ मैं मेंशन कर देती हूँ। 3.35% है आपका रिजर्व रेपो रेट। बैंक रेट है आपका 4.25%, ठीक है। CRR है आपका कैश रिजर्व रेशियो है आरबीआई की तरफ से 4%। SLR है 18%। तो अगर आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन आता है, सेलेक्ट द ऑप्शन, SLR कितना है, आरबीआई कितना ऑफर करता है, तो आपको ये आंसर्स पता होने चाहिए कि ये आपके क्विक रिवीजन में हेल्प करें। ये जो मैंने ऑप्शन आपको बताया इसको नोट डाउन कर लेना। एग्जैक्टली फिगर मैं आपको परसेंटेज के रूप में बता रही हूँ। अदर एस्पेक्ट रिगार्डिंग आरबीआई, कोविड के टाइम पे आरबीआई के द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी जिसको हेड किया था KV कामंथ ने, ठीक है। कामंथ जी ने हेड किया था कोविड से रिलेटेड। ये आपकी एक कमेटी बनाई गई थी हमारे आरबीआई की तरफ से। इसमें 5 to 7 मेंबर्स थे और ये किस चीज़ से रिलेटेड थी? लोन्स के रिगार्डिंग, ठीक है। डिफरेंट बैंक्स ने जितने भी लोन्स लिए थे उसका स्ट्रेस कम करने के लिए कोविड के पैंडेमिक के टाइम पे ये कमेटी बनाई गई थी, KV कामंथ। इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारी करेंसी है, ठीक है, नोट्स हैं, उसमें कितनी लैंग्वेजेस मेंशन्ड है, तो उसका आंसर होगा 15 लैंग्वेज। हमारी नोट पे कितनी टोटल लैंग्वेजेस हैं मेंशन की गई है? आपकी 15 लैंग्वेजेस मेंशन की गई है। इंपॉर्टेंट गवर्नर्स के नेम मैंने यहाँ मेंशन किया है। उसके ईयर के बारे में पूछा जाता है कि उन्होंने कितना टाइम अपना टेन्योर बिताया है एज अ आरबीआई गवर्नर। मनमोहन सिंह, रघुराम राजन, जिनके बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। उर्जित पटेल लास्ट थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये उर्जित पटेल 2016 से लेके 18 तक थे। ये रघुराम राजन 2013 से लेकर उनका जो टाइमिंग था वो 2016 तक एज अ गवर्नर ऑफ आरबीआई उन्होंने काम किया है। और मनमोहन सिंह 1982 से लेके 85 तक उन्होंने एज अ गवर्नर काम किया है। तो मोस्टली ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने पॉइंट आउट किया है कि आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मनी सर्कुलेशन कौन रेगुलेट करता है? ऑफकोर्स आरबीआई रेगुलेट करता है। बैंक रेट कौन प्रोवाइड करता है? तो आरबीआई प्रोवाइड करता है।
PRR कौन प्रोवाइड करता है, पॉलिसी रिजर्व रेशियो कौन प्रोवाइड करता है, तो RBI प्रोवाइड करता है। इस तरीके से RBI से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, मोस्टली 10 to 15 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किए हैं। आप इस वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, और कोई एक्स्ट्रा डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना। और अपना नेक्स्ट टॉपिक, अगर आपको कोई एक टॉपिक पसंद आया है, इस तरीके से पढ़ाना, मेरा पढ़ाना अगर आपको पसंद आया तो टॉपिक कमेंट कर देना, जिसमें मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, प्रिपेयर वेल, साइनिंग ऑफ।